परत परत इकडे चालू रेकॉर्डिंग होते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांती शांती शांती. आपलं जे आलेलं आहे ते पेज नंबर 60 पहिला पॅराग्राफ आहे. एक व्यक्ति का मानना है कि उसे एक जीवन साथी मिल सकता है जिसे वह हर तरह से पसंद करता है, और दूसरी ओर उसे संदेह है कि उसे ऐसा जीवन साथी नहीं मिल सकता है जिससे वह हर तरह से पसंद करे. इनमें जो भी मजबूत मजबूत होगा वह प्रकट होगा. दूसरा विचार इतना कमजोर है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार आयामी धरातल पर वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है. आपके परस्पर विरोधी विश्वास और विचार आपके जीवन के अनुभवों को भी निर्धारित कर सकते हैं. इसमें क्या कहा गया है कि हमारे जो विचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस विचार का ज्यादा स्ट्रांगनेस है वही हमारे जीवित में घट सकता है. जैसा हम निगेटिव सोचे, ज्यादा सोचे और कभी कभी कभार पॉजिटिव सोचे तो नहीं बनेगा हमारा जीवन. तो जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, बच्चे की तरह रहना चाहिए हमारा लाइफ, तो वो पॉजिटिव सर में रहते हैं सब कुछ. तो उससे हमें भौतिक घटनाओं में वही होता है, तो इसको हमें फॉलो करना है. मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि आपके पास अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने की ताकत और समझदारी है. आप जानते हैं कि आपका आत्मा आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी आत्मा है जो सभी दिशाओं में फैली हुई है. तर याच्यामध्ये काय वन प्लस कोण आहे? वन प्लस नाव असतं तर सांगा तुम्ही. म्हणजे बोलताना मराठी किंवा हिंदी बोलता येते, बाकी काही. तर आपल्या जीवनामध्ये ज्या पण गोष्टी आहेत किंवा ओके, ठीक आहे प्रशांत. ओके, थँक यू. तर याचं नाव आपण चेंज करू शकतो प्रशांत. मी जरा चेंज कर. ओके, प्रशांत. तर तर आपल्या जीवनामध्ये ज्या पण काही पण म्हणजे चॅलेंजेस असतील किंवा प्रॉब्लेम्स असतील तर आपण ते स्वतः सॉल्व्ह करू शकतो. ते कसं करायचं ते आपल्या हातात आहे, ते दुसऱ्याच्या हातात नाही. त्यामुळं आपण जसा विचार करू त्याप्रमाणे त्या गोष्टी घडत असतात नेहमी. म्हणून आपल्या विचारावरती फार फार लक्ष द्यायला पाहिजे. आपण कसं बोलतो त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आपण कोणत्या लोकात राहतो याच्याकडे पण आपलं लक्ष पाहिजे. मग ह्या गोष्टी होतात. मग आपण त्यानुसार आपण आयुष्यामध्ये निर्णय घेत राहतो. प्रत्येक गोष्टीत आपण निर्णय घेत असतो. छोटा असू दे नाहीतरी मोठा. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला आयुष्यामध्ये आपल्या त्या निर्णयामुळे फळे मिळत असतात. मग निर्णय कसा घेतो? तर आपण एक सदसद विचार असतो आपल्याकडे. मग सदसद विवेक बुद्धी असते आपल्याकडे. त्याच्यानुसार आपण नेहमी निर्णय घेत असतो. मग ते सदसद विवेक बुद्धी कशी येते आपल्याकडं? आपल्यावर जे संस्कार होतात त्याच्यावरती. लहानपणापासून आतापर्यंत जे संस्कार आपल्यावर झालेत, त्याला फार महत्त्व आहे. त्यानुसारच आपले निर्णय होत असतात. आपण म्हणतो ना कुठल्या म्हणजे कुणाला बोलताना बघा, आपण कधी लहान मुलं वागताना म्हणतो ना, "कुठल्या शाळेत शिकला रे तू?" असं म्हणतो ना आपण. नाहीतर आपण बाहेर असेल तर असं म्हणतो की "अरे आई-वडिलांनी तुला हेच शिकवलं का रे?" मग आणि तर खूप चांगलं काम केलं तर कसं म्हणतो आपण, "अरे कुणाचा मुलगा हा? खूप छान आहे. खूप छान काम करतोय. खूप छान ऐकतोय. हुशार आहे. पहिला नंबर काढला." मग असं पण वर्णन होतं आपलं. तर हे कुठल्या गोष्टीमुळे होतं? हे सगळं आपण विचार करतो त्याच्यामुळं. आपण जेव्हा जन्म घेतो हे पण विचार करूनच आपण आलेलो असतो. कुणाच्या पोटी आपण जन्म घ्यायचा हे पण आपण ठरवून आलेलो असतो. त्या जरा गोष्टी तुम्हाला जरा वेगळ्या वाटतील. तर आपण जेव्हा जन्म घेतो, सगळं आपण ठरवून आलेलो.
आपल्या पिक्चरचं आपण डायरेक्शन आपण स्वतः केलेलं असतं नेहमी, त्यानुसारच पिक्चर असतो आपला. त्यातली गाणी असू देत, संगीत असू दे, निर्माती असू दे, ऍक्टिंग काय करायचं आहे, संवाद काय फेकायचे आहेत, सगळं आपण तयार करून घेतो आलेलो आहोत. आणि आपल्या जीवनाचे आपणच हिरो असतो. दुसऱ्याचं बाकीचे सगळे सहकलाकार जे असतात ते आपल्याबरोबर असतातच. तर आपण ह्या जीवनामध्ये कसं वागायचं आहे, कसं राहायचं हे आपल्या हातात आहे, नाही दुसऱ्याच्या हातात. त्यावेळेला आपण निर्णय घेतो. बरोबर? तो महत्वाचा आहे. मुझे याद दिलाए कि आपको वो मदद चाहिए जो दूसरों आपको दे सके। बाहरी दुनिया वह है जहाँ वे आपकी चेतना के विकास में मध्यस्थ हो सकते हैं कि कोई ताकत आपको रोकेगी या प्रभावित नहीं करेगी। आपको बता दें कि आपके जगत में असीम शक्ति है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। तो हम अभी ये पुस्तक है माइंड पावर, जो सेहत विज्ञान के है, तो इसमें क्या बोल रहे जो हम ही हमारे हैं, मीन्स जसं स्वामी समर्थ काय म्हणतात मराठीत सांगतो की स्वामी समर्थ काय म्हणतात, तूच तुझ्या जन्माचा शिल्पकार आहेस. बरोबर? किंवा गौतम बुद्ध काय म्हणतात, आपो दीप भव. तूच तुझ्या जीवनाचं जे काय करेल ते तू स्वतः ठरवतोस, सगळं स्वतः करतोस. कोणाला आपण ब्लेम करू शकत नाही किंवा दोष करू शकत नाही. देव पण आहे, दानव आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांची कामं ठरलेली आहेत, ते त्यांची कामं करतच असतात. त्यामुळं जे पण आपल्या ज्या नशिबात गोष्टी घडतात, चांगल्या असू द्यात किंवा आणि काही असतात, 99.9 हे आपण रिस्पॉन्सिबल. आणि आपल्यावर आलेली जी कर्म असतात, प्रारब्ध, ते रिस्पॉन्सिबल आहे. जे आपलं संचित आहे, त्याचं जे प्रारब्ध आपण घेऊन होतो, त्यानुसारच आपल्याला ह्या जीवनामध्ये सगळं फळ भेटत असतं. आणि ह्या जीवनामध्ये पण आपण चांगलं कर्म करायला पाहिजे. फारच चांगलं करायला असं पाहिजे नाही, मध्यम मार्ग पकडला पाहिजे. खूप चांगलं कर्म केलं तर परत यावं लागतं आणि खूप वाईट केलं तरी पण परत यावं लागतं आपल्याला ह्या पृथ्वीवरती. बरोबर? तर ह्या सगळ्या गोष्टी करून आपल्याला सांभाळायचंय. आपल्यावरची ही एक तारेवरची कसरत असते. आपलं भौतिक लाईफ आपण ह्या आध्यात्मिक लाईफमध्ये आणून चालणार नाही. हे मागे पण मी सांगितलंय. भौतिक लाईफ जर आपण ह्या आध्यात्मिक लाईफमध्ये आणलं, तर आपण इकडचं पण राहणार नाही, तिकडे पण राहणार नाही. हे स्पिरिच्युअल लाईफ, हे सगळं आध्यात्मिक आहे. हे पूर्ण वेगळं आहे. याचे नियम वेगळे आहेत. नियम तेच आहेत, खरं आपण बदलून गेलो आहोत. आपण बदललो आहोत. आपण स्मार्टनेस कसं बोलतो, कसं राहतो, कसं आपल्या व्यवहारात वागतो, आपण कसं बोलतो, किती खोटं बोलतो, किती खरं बोलतो, हे आपल्याला माहीत आहे का? तर जे ह्या आध्यात्मिक क्षेत्रात आहेत, ते नेहमी ते युनिव्हर्सल रूल्स फॉलो करतात. निसर्गाचे नियम नेहमी फॉलो करतात. म्हणून त्यांना त्याप्रमाणे फळ मिळतं. ओके. तर पुढचा पॅराग्राफ घेऊया आपण. स्वास्थ्य संबंधित विचारों, इरादों, आशाओं, इच्छाओं में आपका शरीर आपके साथ है. सर्वोत्तम लक्ष्य चुनना, कल्पना करना, सपने देखना आपको उत्साहित और खुश कर देगा और आपका शरीर भी उस पर प्रतिक्रिया करेगा. जब जीवन बहुत निराशाजनक लगता है, तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है. शरीर आपके विचारों और इच्छाओं का जवाब देता है. नतीजतन शरीर कुछ जैव रासायनिक जारी करके प्रतिक्रिया करता है. आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब जीवन को विशाल माना जाता है, तो शरीर में खालीपन होता है और जब जीवन को अर्थहीन माना जाता है, तो शरीर उत्तेजित हो जाता है. शरीर का स्वास्थ्य आपकी आंतरिक संस्था द्वारा नियंत्रित होता है, यानी मन. अगर आपके डर और शंकाएं खत्म नहीं होती है, तो वह शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं. त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन की इस भौतिक दुनिया में आपकी सफलता और आपके शरीर का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर है. तो हमारी सफलता, हमारा शरीर का स्वास्थ्य वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग डर डर के जीते हैं, तो उनके लाइफ में भी सुकून नहीं मिलता है. वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं रहता है. तो डरना मना है. डर डर क्या आहे, भीती काय आहे, आपल्याला समजलं पाहिजे. पहिली भीती सांग पाहिजे. कशामुळे येते हे आपल्याला माहीत व्हायला पाहिजे. आणि कुठल्याही
गोष्टीला आपण सामोरं जायला पाहिजे. कधीही पाठीमागचा पाऊल घ्यायचं नाही. पाठीमागे कधीही सरायचं नाही. छोटा प्रसंग असू दे, नाहीतरी मोठा प्रसंग असू दे. आपण आपल्या लाईफला समोर जायला पाहिजे. कुठलाही प्रसंग असो. त्यामुळेच आपला आत्मविश्वास वाढतो आणि आपल्याजवळ भीती राहत नाही. भीती कशामुळे होते? ज्या जास्त विचार करतात त्यांना भीती असते. जास्त विचार करायची गरज आहे का? हे बघितलं पाहिजे. जे जास्त फ्युचरिस्टिक असतात, फ्युचरचा जास्त विचार करतात, त्यांना निगेटिव्हिटी जास्त ग्रासते. मग त्यांना भीती वाटायला लागते. विनाकारण जास्त विचार पण घातक आहे. जेवढे शरीराला आणि मनाला आवश्यक आहे तेवढेच विचार करायला पाहिजे. जसं आपलं शरीर आहे, पाय आहेत, पण एका दिवशी आपण 25 किलोमीटर पळू शकत नाही ना एका दिवसात. त्याला आपल्याला सराव केला पाहिजे, मेहनत केली पाहिजे, प्रॅक्टिस केली पाहिजे. मग आपण 1 महिना, 2 महिन्यानं आपण पळू. तसं आपलं डोक्याचं झालेलं आहे. डोक्याचा भुगा करून घेतो आपण थोडक्यात म्हणजे जास्त विचार करून. खरंच करायची गरज आहे का? जे सहज साध्य आहे, साध्या-साध्या गोष्टीतून जग उलाढाली होतात, ते आपण बघायला पाहिजे. शाळेतल्या मुलामध्ये बघा, जे ढ मुलं असतात ते आत्ताच्या जगात यशस्वी असतात आणि जे फार हुशार असतात ना, ते त्यांच्याकडे नोकरी करत असतात. आणि जे काहीच करत नसतात ते सगळ्यांनाच नियंत्रित करतात. हे बघ, हे असं असतं. मग ते कधी ते आपल्या डोक्याला असं शॉट लावून घेत नाहीत. म्हणतात ना, डोक्याला शॉट लावून. तर तसं करून घेत नाहीत. त्यामुळे आपण किती डोक्याला आपल्याला त्रास द्यायचा, द्यायला हरकत नाही. कारण कुठल्या गोष्टीसाठी आपण किती, कसा, कधी, केव्हा हे फार महत्वाचं आहे. आणि आपण बॅलन्समध्ये पाहिजे आणि थोडंफार आपण एक अ, आपल्याला कॉमन सेन्स पाहिजे. समाजात कसं राहायचं, कसं वागायचं आणि अ, कितपत कुणाशी कसं राहायचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. ह्या गोष्टीवर बरंच आपलं अपयश आणि यश अवलंबून असतं. आपल्याला आवडती गोष्ट पण आपण करत राहिलो, तर दुसऱ्याला आवडते असे नाही. सगळ्या माणसांचा आपण विचार करायला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी होतात. तर ठीक आहे. थोडं जास्त विषयांतर होते. तर पुढे बघूया आपण. आपको शरीर को आपको शरीर को मांस के ढेले में बजाय आत्मा से भरे भौतिक पदार्थ से बने वाहन के रूप में पहचानना चाहिए। ऊर्जावान होने की भौतिक वास्तविकता यह है कि आपको अपने शरीर के साथ साथ अन्य जानवरों के शरीर से भी पहचान बनानी होगी। आपके जैसे जानवर और अन्य प्रजातियां त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन से चेतना विकसित करने के लिए शरीर धारण करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि किसी जानवर को मारना आपकी चेतना को बाधित कर रहा है। कुछ मामलों में झूठ बोलना अपराध नहीं है, वैज्ञानिक शोध करना अपराध नहीं है, चर्च जाना अपराध नहीं है, लेकिन अपने शरीर को या किसी अन्य प्रजाति के शरीर को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा अपराध है। अपनी आत्मचेतना विकसित करने के लिए अन्य प्रजातियों के विकास में बाधा डालने में सक्षम होना एक बड़ा अपराध है। तो खुद का विकास हमें करना है, लेकिन उसके साथ दूसरे जीवों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। कभी-कभी बच्चे ऐसे ही रहते हैं, रास्ते में कुत्ते जा रहे हैं तो कुत्तों पे पत्थर फेंकते हैं। वो सोच के भी नहीं आते, लेकिन उनके दिमाग में बैठा है, कुत्ता देखा तो मारने का। तो ये क्यों है? ये हमारी मानसिकता है। उस मानसिकता को हमें उससे बाहर आना है। इस अर्थ पे पृथ्वी पर सबका हक है। पृथ्वी का भी है ही है। मैंने कल बोला था पृथ्वी के अंदर भी उसका भी शरीर है। उसमें भी 7 चक्रा है। हम उस पर जीते हैं। हम खाली जीते ऐसा नहीं ना। एंड प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस पृथ्वी पर है। और हमें हमारा जीवन एक हमें जो दिखता है वो एक जीवन है। और भी ऐसे जीवन है कि हमें वो दिखते नहीं, लेकिन वो चालू है पृथ्वी पर। हमें दिखते नहीं इसलिए हम सुकून से सो सकते हैं। जब वो दिखने लगे तो आप सोओगे नहीं। इतना ये है। तो वो छोड़ देंगे। लेकिन लेकिन सबका हक है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। हमारा विकास खुद करना है और दूसरों की सेवा करके करना। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों में वो विकसित होती है सेवा। उसमें वो होता ही है, अपने आप ही सेवा भाव आता है। सेवा भाव से बहुत सारी हमारी जो कर्मास है
उससे भी हमें राहत मिलती है। ओके। निस्वार्थ सेवा जो करते हैं ना, उनको डायरेक्टली स्वर्ग मिलता है। जो स्वार्थ के बलबूते पे सेवा करते हैं, उनको थोड़ा बहुत मिलता है फायदा, लेकिन इतना नहीं मिलता है। इसलिए हमारी सेवा जो है निस्वार्थ से होनी चाहिए। किसी को लिफ्ट दी, किसी को कुछ खाना दिया, न पहचाना ला, और उसको बोलना भी नहीं मैंने तुमको दिया है क्या। वो मन से होना चाहिए बस। वही है निस्वार्थ सेवा, उसमें ही हमें स्वर्ग मिलता है। हमारा प्रारब्ध संचित कर्मा, उससे हम बाहर आते हैं। हमारे जीवन में हम ही जो स्थिर पे है, अभी हम ध्यान में, बहुत अच्छी बात है। हमारा बहुत सारा कर्मा अभी हमने रिलीज किया है। लेकिन जो नहीं आ रहे, उनको अच्छा नहीं लगता, उनका बहुत सारा कर्मा रहता है। तो जब भी वो आए आए, लेकिन हम हमारा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या होता है, हमें खुद को पता चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे विकसित होना है। हमारे आत्मा को सब कुछ पता रहता है। हमारा जीवन क्या है, कैसे रहना है, वो सब कुछ हमारे आत्मा के पास है। लेकिन हम हमारे आत्मा से मिलते ही नहीं, है ना। तो उस आत्मा से, आत्मा जो है उससे हमें मिलना चाहिए, और उससे एक हमारा बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा जीवन पूरा चेंज होता है। ओके। हमारी जिंदगी एक दूसरे के निर्णय पे है। पहले माता पिता जी बोलते वैसा करते, बाद में हस्बैंड वाइफ आते, उसके हिसाब से हमारी लाइफ चलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लाइफ हमें खुद कंट्रोल करना है, खुद को विकसित होना है और आगे जाना है। इसलिए हमने जन्म लिया है। कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ ये है। लेकिन हमें हमेशा खुश रहना है। हम जो खुश होते हैं ना, तो हमारी आत्मा भी खुश होती है। ओके। तो बाकी सराउंडिंग में अच्छा होता है। हमें देखना, किसी को अच्छा ना लगे तो उसकी बात है, लेकिन किसी के निर्णय से और किसी से डर के हमारी खुशियां को हमें मिटाना नहीं है। हमें हमेशा खुश रहना है। एक एक अलग ही लगता है। इसलिए हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, बहुत सारा हम काम कर सकते हैं खुश रहने से। ठीक है। ठीक है, अगला एक पैराग्राफ देखेंगे। किसी भी इंसान या किसी अन्य प्रजाति को मारना बहुत बड़ा अपराध है। ये आपको आत्म देखभाल का एक हिस्सा है। दूसरे व्यक्ति की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। क्या आप आत्मरक्षा में अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्या खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की हत्या करना अपराध हो सकता है? ये एक अपराध है। अपना बचाव करने के लिए और भी तरीके हैं। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और भी कई तरीके हैं। हमला होने का डर या विश्वास इस तथ्य को पैदा कर रहा है कि आप पर हमला किया जाएगा। यदि आप भौतिक वास्तविकता के तंत्र को समझते हैं, तो खुद पर हमले का सवाल ही नहीं उठता। तो पहले अभी ये मानते कि हमला किया तो हमें कुछ करना है कि नहीं। लेकिन अभी ये ऑथर क्या बोल रहा है कि आपने सोचा ही क्यों ऐसा, मेरे पे हमला होगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा। आपने सोचा इसलिए हो गया। तो ये किसका अपराध है? हमारा अपराध है। हमने सोचा ही गलत है ना। तो सोचना ही नहीं है ऐसा। ठीक है। आप भौतिक स्तर पर चेतना विकसित करके अपने ज्ञान की सीमा का विस्तार करने के लिए इस धरती पर आए हैं। अपने जीवन को एक शोध के रूप में, एक साहसिक कार्य में के रूप में सोचे। साहसी आत्मज्ञान प्राप्त करने में सबसे अधिक सक्षम है। आत्मनिरीक्षण, आत्मा पर शोध, अर्थात आंतरिक दुनिया, चेतना का विकास और आध्यात्मिकता की वृद्धि इस पृथ्वी पर सबसे साहसिक कार्य है। तो हमें हमारी चेतना का विकास हमें लाइफ में करना है। तो सभी कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं, कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं। हमने कुछ तो सीखने के लिए इस पृथ्वी पर आए, लेकिन हम जब कॉन्शियसली करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, तो और हम कॉन्शियस बनेंगे, और इससे अच्छा मार्क्स लेके जाएंगे वापस। तो आपको फर्स्ट नंबर निकालना है या फेल होना है, आपके पास है। जब फेल होगे तो फिर से आना पड़ेगा इसी क्लास पे। तो इसी जन्म में फिर से आना पड़ेगा। लोग अलग रहेंगे, आपका टाइम भी जाएगा। लेकिन हम इस आध्यात्मिक यात्रा पे आते हैं, तो हमारा जन्मांश भी कम होता है धीरे धीरे धीरे। उसे हमें कम करना चाहिए। मोक्ष पाना ही सबको अच्छा लगता है ना, तो वो कैसे पाना है वो हम पर निर्भर है। ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य और उस व्यक्ति में सीमित होता है जो जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में नहीं मिलता है। जब आप जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में लेते हैं, तो शरीर के जन्मजात स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बहुत मजबूत होती है।
अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि सतर्कता और समर्पण की भी जरूरत है। जो जीवन को एक साहसिक कार्य मानते हैं, वही अन्य जीवों को गतिशीलता से भरपूर आत्मा मानते हैं। तो खाली होशियार होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे होशियार आदमी का कुछ होता नाही आहे. मराठीत म्हण आहे, "हाती शहाणा त्याचा बैल रिकामा." शेतकऱ्यांच्याकडे ही म्हण जास्त आहे. म्हणजे जो जास्त विचार करतो, जास्त हुशारपणा करतो, त्याचा बैल रिकामा राहतो. अवतालाच राहतो. तिथं जातच नाही शेतात काम करायला. बाकी त्यांचं सगळे शेती वगैरे सगळे करून येतात. तर असं आहे ते. तर साहसी आत्मज्ञान प्राप्त करने करने में सबसे अधिक सक्षम है आत्मनिरीक्षण, आत्मा पर शोध, अर्थात आंतरिक दुनिया, चेतना का विकास और आध्यात्मिक की वृद्धि इस पृथ्वी पर सबसे साहसिक कार्य है। तो अंतर यात्रा, आंतरिक दुनिया, हमारी जो हार्ट है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड है, तो सब कुछ उसमें छिपा है, सब कुछ हमारा राज है, जन्मों जन्मों का राज है, सब कुछ है उसके अंदर ही है। तर ते आपल्याला एकदा त्याच्याशी आपण कनेक्टिव्हिटी वाढली आपली किंवा झाली, तर आपल्याला काही या जगात कमी पडत नाही. आपल्याला कुणाचं ऐकायची पण गरज नाही. आपण आपलं जीवन जगू शकतो. आपल्या बऱ्याच गोष्टी होतात. त्याचे फायदे भरपूर आहेत. म्हणून आपण जेव्हा ध्यान दररोज करतो, त्यावेळेला आपण ह्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतो. शारीरिक स्वास्थ्य उस व्यक्ति में सीमित होता है, जो जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में नहीं लेता है। जब आप जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में लेते हैं, तो शरीर की जन्मजात स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बहुत मजबूत होती है। अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि सतर्कता और समर्पण की भी जरूरत है। जो जीवन को एक साहसिक कार्य मानते हैं, वही जीवों को गतिशीलता से भरपूर आत्मा मानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा। तो इसमें से हमें सीखना ये है कि कैसा हमें गतिशील बनना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पशु चेतना के विकास हेतु एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को मारती है और खाती है। ये प्रक्रिया प्रकृति के संतुलन का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानव चेतना के विकास के नाम पर किसी जीव को मारना उस चेतना के विकास को मार रहा है। जीवन एक साहसिक कार्य हो सकता है यदि कोई जीवन की विशेषता इसको पहचानता है। शरीर को प्राणियों में आत्मवाग के रूप में पहचानता है और आत्म साक्षात्कार के अभ्यास को ही अपनाता है। तो हर जीव का अलग-अलग है। टाइगर शिकार नहीं करेगा तो मरेगा ना, तो उसका खाना ही क्या है? देखो एक साइकिल है नेचर में। अभी आपने कभी देखा है क्या टाइगर किसको मारता है? जो वाघ आहे, लायन आहे किंवा लांडगे आहेत, कुणाची शिकार करतात तुम्ही बघितलंय का? तर हे निसर्ग चालवण्याचा प्रयत्न करतात. कळप असतो 100 जणांचा, 50 जण, तो गायी असू दे, शेळ्या असू देत, हरिण असू दे काही. तर त्यातला जो वीक आहे प्राणी त्याच्यावर हल्ला होतो. त्यामुळे काय होतं, की ते वीक प्राण्यांना ते खाल्ल्यामुळं त्यांचं पोट पण भरतं आणि इकडे काय होतं, की जी हरणाची जी पिढी आहे, ती चांगली पुढे-पुढे होत जाते. त्यांचा विकास होत जातो. तसं प्राण्यांचा पण विकास होत जातो. मग पुढच्याला त्याच प्रकारचा वीक प्राणी त्यांना मिळेल असं नाही ना. त्याच्यापेक्षा जरा कमी वीक असणारा मिळेल. पण त्यांना मग जास्त पळावं लागणार वाघाला किंवा हे सिंहाला. त्याशिवाय त्याला शिकार मिळणार नाही. तर हे सगळे एकमेकाचं चक्र हे चालू आहे. तर आपण कसं समजून घेतो ह्या निसर्गाला हे आपल्याला माहीत पाहिजे. समजून घेण्याची एक कला आहे. लोकांना, निसर्गाला ती आपल्याला आत्मसात करता आली पाहिजे. आपण ती जर पाहिजे कला, तर आपल्याला पहिल्यांदा लोकांना ऐकण्याची सवय पाहिजे. नीट ऐकण्याची सवय पाहिजे. ऐकलं की लगेच रिप्लाय द्यायलाच पाहिजे असं नाही ना. जरा विचार करून आपण जर संभाषण केलं, तर बऱ्याच गोष्टीचा मार्ग निघतो आयुष्यामध्ये. मग ते घरी असू दे, बाहेर असू दे, समाजात असू दे, कुठल्याही गोष्टीमध्ये असेल, तर त्या गोष्टीचा आपल्याला मार्ग मिळतो. हे नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे. जो जीवन को बुरा और अर्थिन समझता है, उसे घृणा, दुःख और निराशा अवश्य ही होती है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के प्रति भी बुरा महसूस करता है। उसके शरीर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी उसके अनुसार प्रतिक्रिया करती है। इस तरह की वृत्ति वाले लोग जीर्ण, क्रोनिक बीमारियों के शिकार होते हैं। तो इधर 61 पेजेस हो गया है, इधर रुकते हैं। तो जो दुःख में रहते, कुछ भी अच्छा विचार नहीं करते, तो वो उनको कुछ डिसीज़ होती है और वो एक एक अलग ही बनता है उनका लाइफ़।
तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, हम देखते भी नहीं, बोलते नहीं, दूर भागते। मनुष्य प्राणी बहुत होशियार है, जिधर उसका स्वार्थ मिलेगा तो उधर जा, ये होता ही है। लेकिन जिधर उसका कुछ नहीं मिलेगा, पैसा एक बहुत अच्छा गुरु है बोलते हैं, वो भी सही है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको लोग कुछ भी करे वो अच्छा ही लगता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसमें डॉक्टर भी नहीं देखता, वो बोलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा, तो उसके लिए भी उसके पैसा है कि नहीं वो देखते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन वही एक श्रीमंत मानुस गया तो उसको बोलेंगे 2 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 25 लाख लगेगा, ये भी ठीक कर सकता हूँ। होगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन पैसा तो है, पैसा मिल रहा है, वो बाद में अभी मर रहा है वो 6 महीने के बाद मरेगा बोलते हैं, तो पैसा निकालते हैं और छोड़ देते हैं। कभी भी ऐसा मैंने देखा है कि 10-15 दिन वो हॉस्पिटल करके करा के लेते हैं, 5-6 लाख रुपए निकालते हैं और बोलते हैं आप भी कुछ नहीं होगा, इनको घर को लेके जाओ। तो ये बोलना तो पहले ही बोलना था ना कि आप घर को लेके जाओ, वो 5 to 6 लाख वो भी बचते थे। जो भी कमाए उधर गए ना लोगों के, तो ठीक है वो अलग बात है। लेकिन हमें सोचना नहीं है वैसा। हमारा सोच ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसा सोचते हैं उस पर ही हमारी दुनिया निर्भर रहती है। आंतरिक में हम कैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे बाहरी दुनिया में होता है। इधर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ ध्यान के बारे में क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम हमारा ध्यान लेंगे। ठीक है। फोरम इज ओपन फॉर ऑल। प्रशांत जी नमस्कार। विनायक जी नमस्कार। दामोदर जी नमस्कार। माधुर जी नमस्कार। नहीं ये तो हम मेडिटेशन लेंगे। ठीक है, जिसको पानी पीना है तो पी लीजिए। आपके कैमरा आप ऑन करने की कोशिश कीजिए, मेरा आप पर ध्यान रहेगा थोड़ा बहुत। ध्यान करते वक्त आप कैमरा ऑन कीजिए। मेरा ध्यान लगेगा आपके पास, और कैसा ध्यान लेना है मुझे समझ में आएगा, नहीं तो मैं मेरा ध्यान लूंगा, आपको होगा कि मेरे को पता नहीं। ठीक है। ठीक है, आराम से बैठिए, सीधे बैठिए, गर्दन स्ट्रेट रखनी है। हमारे जो लेग्स है उसको क्रॉस कीजिए, हाँ हाथ जो हमारे हैंड्स है उसको भी क्रॉस कीजिए। आराम से बैठना है, और आंखों को अच्छी तरह बंद करना, नॉर्मल होके बंद करना है। आंखों को बंद करना है। अभी हमारे शरीर में हमारा फोकस किधर है उसको देखना है हमें। आंखों पे है, नींद आ रही है, किधर है हमारा फोकस उसे हमें देखना है। फोकस हमारे आत्मा की जो आंख है वो चेतना है। फोकस किधर हमारा कंसंट्रेशन जा रहा है उसे देखना है हमें। आंखों पे, मेरा तो अभी आंखों पे है। आपका किधर है शरीर में? पाँव दुख रहा है, हाँ हाथ दुख रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है किसी का। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली श्वास चालू है। हम्म। हम किस नाक से हमें श्वास को लेते हैं उसको भी हमें देखना है। बाई तरफ से या दाई तरफ से लेते हैं उसको भी देखना है, क्या दोनों तरफ से चल रहा है वो भी हमें देखना है। ठीक है। तो धीरे धीरे हम हमारा पूरा ध्यान हमारे नासिका के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर, थोड़ा बीच में लेना है। ओके। ध्यान करना है आराम से, पूरा ध्यान हमें रखना है खुद का। कैसे हम ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको हमें देखना है। पूरी शिद्दत से ध्यान करना है। मन में जो भी विचार आए तो उसे छोड़ देना है, नहीं पकड़ना है। पहला ओंकार करेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद ध्यान में जाएंगे। श्वास को ले लो और छोड़ दो।
एक ओ तो ओ तीन ओ हमारे ध्यान में एक अननोन मास्टर है। वो ध्यान करने के लिए आए हैं, उनके साथ अभी हम ध्यान करेंगे। पूरा हमारा फोकस खुद के श्वास के ऊपर चाहिए। पूरी सांस लेने की कोशिश करना है। डिनर किया तो जितना नॉर्मल करना है उतना श्वास कीजिए, आराम से कीजिए। धीरे धीरे हम श्वासों के साथ हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। कैसा हमारा शरीर चल रहा है, कैसी हमारी सांसें चल रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। उसको हमें देखना है। Recording in progress. पूरा श्वासों पे ध्यान दीजिए और छोड़ दीजिए। 100% देना है जब हम ध्यान करते हैं। पूरा फोकस चाहिए हमारा। मन में कुछ भी नहीं सोचना है।
One thing, all that.
धीरे धीरे हमें जागरूक बनना है। अब हमें सभी को धन्यवाद देना है। पहले खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे हर सेल को धन्यवाद देना है, इस पूरे गैजेट्स को धन्यवाद देना है, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है, खुशी से धन्यवाद देना है। धरती माता को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, जो भी आज अननोन मास्टर्स है उनको धन्यवाद देना है। सबका ध्यान अच्छा हुआ है, हमें सभी हमारे टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हम कराना है, हमारे पैरों की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है, और आराम से हमारे दोनों आंखों पे हमारे हाथ रखना है। आराम से 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1। मुस्कुराते हुए हमारे दोनों आंखों को खोलना है और तुम्हें देखना है और तालियां बजानी है जोर से। वेरी गुड, थैंक यू ऑल सभी को। आज विनायक जी को हम थैंक यू बोलेंगे, वो आए थे हमारा इधर अभी घर में हा. अगरचे इनॉग्रेशन। आणि ही पण बसलेली आमची फॅमिली पण बसली. अरे वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, हो. खूप छान. सगळ्यांना धन्यवाद. आज विनायकजी आले होते आणि खूप त्यांनी छान काम केलं आमच्याकडे. हो. सेंटर आपलं तयार झालंय थिओसॉफीचं, पण सगळेजण पुढे विकसित करूया. सगळ्यांना थँक्यू. सगळ्यांना थँक्यू. येस. ध्यान कसं वाटलं? विचारा सगळ्यांना. विनायकजी फॅमिलीला कसं हो. वाटलं? सगळ्यांना जरूरत आहे. एक मिनिट हा. हा द्या ताईंना द्या. बरं वाटलं सर ध्यान करून. हो ना. हा. माइंड कूल झाली एकदम. हो, हो. खोकला थांबला का तुमचा? नाही ते 2-4 दिवस तसाच राहणार तो. बरं बरं. आमचं रोज संध्याकाळी 9 वाजता असतं, 9 ते 10. तुम्ही येत जा हां. रोज. हां, बरं सर बरं. हिलिंग होईल चांगलं फक्त. बरं, बरं. ठीक आहे. थँक्यू थँक थँक्यू थँक्यू. बरं तुम्हाला पण थँक यू सर. हो हो, ओके ओके. येस. दामोदरजी तुम्हाला कसं वाटलं? दामोदरजी चांगलं वाटलं सर. छान झालं ना ध्यान? हो. हो हो, आज 2दा ध्यान झालं, बरं वाटलं मला पण. सगळ्यांना धन्यवाद सगळ्यांना. तर. येस. तुम्हाला पुस्तक पाहिजे तर देऊ शकलो नाही, परत आलं तर देतो. आज जरा गडबड झाली. ठीक आहे. नाही, ठीक आहे चालेल. तुम्ही पण कार्यक्रमाला आल्याबद्दल धन्यवाद दामोदरजी. ओके. हा, थँक्यू सर. हा, न्यूज तयार केलेली आहे आणि आपले विनायकजी आपले देतील आहेत. ऑलरेडी सेंड पण केले सर मी ते. हो का? अरे वा, खूप छान. हो. तर बघूया उद्या आलं तर आलं, नाही तर परवाच्या दिवशी. हो 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 हो, हो. चालेल. खूप छान. प्रशांत कदम, थँक्यू. मेसेज मिळाला. येस. मी हळूहळू तुम्हाला सगळ्या ग्रुपमध्ये पण ऍड करतो. आज खूप छान झाले. थिओसॉफीमध्ये लोकांना ऍड करायचं आहे आणि शिवयोगीमध्ये पण याला ऍड करायचं, शिवयोगमध्ये. ठीक आहे. थँक्यू. माधुरीजी तुम्हाला काय बोलायचं का? ठीक आहे. आमचे 1-2 नंबर थोडं ऍड करा. हा, तुम्ही मला नंबर पाठवा, मी त्यांना ऍड करतो. हो हो हो. मी थिओसॉफीचा एक वेगळा ग्रुप केलेलाच आहे आणि शिवगुरूचा पण आहेच आपला. तो बेस आहे आपला. ओके. हो, मला नंबर पाठवा, मी ऍड करतो. हो, तुम्ही पर्सनल याच्यावर पाठवतो नंबर. हो हो, पाठवा ना. ओके. मी ऍड करतो. चालेल. चालेल. सगळ्यांना थँक्यू अनेकदा. आज जरा लवकर संपूया सेशन. उद्यापासून बघूया आणि जास्त वेळ करायचा. चालेल. ठीक आहे.
थँक्यू सर्वांना. पुन्हा एकदा थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. शुभरात्री. 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 येस. That's good.